हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुन्ना भारती में स्वागत है। आज आप लोगों को बीच जो है वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट लेके आए हैं। अब देखिए स्क्वायर रूट जो है आप लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करना होगा। यदि आप स्क्वायर रूट में 1 से 10 तक यदि स्क्वायर याद कर लेते हैं तो आप कितना बड़ा क्यों ना हो वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा, आइए देखते। यहाँ जो लिखे हैं डाटा ये सभी को यदि आप समझ लेते हैं तो उसके बाद आप कोई भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालिएगा, आइए पहले इसको देखते हैं और समझते हैं क्या। अब देखिए एक जो लिखे हैं किस संख्या के स्क्वायर का इकाई संख्या 1 होता है, ये देख लीजिए। 1 जो है ये किस संख्या के इकाई संख्या मतलब क्या, किस संख्या के स्क्वायर का इकाई संख्या 1 होते हैं। 1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो इकाई संख्या मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से यदि आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। यदि देखिए 81 आ रहा है तो 81 का देखिए इकाई संख्या क्या है, 1 आ रहा है। उसके बाद देखिए 4 किस संख्या के स्क्वायर का इकाई संख्या 4 आ रहा है। यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 2 दूना 4 इकाई संख्या 4 आ रहा है। यदि इसी तरह से यदि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, 64 जैसे आ रहा है तो देखिए इकाई संख्या 4 आ रहा है कि ना, आ रहा है। इसी तरह से यदि 6 का देखिए किस संख्या का स्क्वायर का इकाई संख्या 6 आ रहा है। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौका 16, 16 का देखिए इकाई संख्या मेरा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है कि ना, आ रहा, 6 आ रहा है। इसी तरह से यदि देखते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में देखिए इकाई संख्या 6 आ रहा है। इसी तरह से यदि देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर का इकाई संख्या 9 आ रहा है। यदि 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, देखिए इकाई संख्या मेरा 9 आ रहा है। इसी तरह से यदि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 49 का देखिए इकाई संख्या 9 आ रहा है। इसी तरह से यदि 5 आ रहा है तो आप 5 में जैसे ही देखेंगे तो कुछ भी नहीं करना, जो 5 लिखा हुआ लास्ट में रहेगा इकाई संख्या तो आप डायरेक्ट 5 लिख देंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे निकालते हैं। तो आइए पहला जो हम ले रहे हैं कितना, 300 जो है 324 ले रहे हैं। कितना, 300 जो है 24 ले लेते हैं। 324 देखते हैं किस संख्या के स्क्वायर का है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, स्क्वायर में जो है वर्गमूल में है 2 का पेयर लगा लेंगे। 2 का पेयर लग गया। उसके बाद देखिए इकाई संख्या क्या है, 4 है। तो 4 देखिए किस संख्या के स्क्वायर का इकाई संख्या 4 हो रहा है। तो देखिए या तो 4 देखिए यहाँ है तो या तो 2 के स्क्वायर में 4 होगा इकाई संख्या, या तो 4 के स्क्वायर में 8 के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, इकाई संख्या 4 होगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ भी 2 देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे। जब लिख दिए हैं उसके बाद देखिए ये जो बचा हुआ संख्या, ये संख्या देखिए किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, इससे कम होना चाहिए बल्कि इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जैसे ही देखेंगे तो ये तो 1 के आसपास है, 1 के स्क्वायर के आसपास है। यदि 2 करेंगे 2 का स्क्वायर 4, इससे तो अधिक हो जाएगा तब तो लेंगे नहीं। लेकिन 1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 जैसे यहाँ आ गया, अब देखिए 1 यहाँ भी बैठा देंगे, 1 यहाँ भी बैठा देंगे, दोनों जगह बैठा दिए। अब या तो 12 होगा या तो 18 होगा, इस दोनों में से कोई आंसर होगा। लेकिन अब इसके लिए समझते हैं जो लिखे हैं ये एक, इससे बढ़ा के आप एक अगला संख्या लिख लीजिए। जो भी संख्या आएगा उससे आपको 1 बढ़ा के गुना करके लिख लीजिए। तो कितना आ गया, 2। अब 2 जैसे आ गया, इस 3 को देखिए जो संख्या बचा हुआ था इस देखिए 2 से यदि कम है तो यदि कम रहेगा इससे तो कम वाला वैल्यू, यदि इससे अधिक रहेगा तो अधिक वाला वैल्यू। तो देखिए 2 से 3 अधिक है तो अधिक वाला वैल्यू। तो अधिक वाला वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, इसमें 18 बन के तैयार हो गया। इसी तरह से 361 का लेते हैं, क्या मेरा सही है या गलत है। 361 का देख लेते हैं। यदि 361 का देखेंगे तो 1 जो है
किस संख्या के स्क्वायर का इकाई संख्या 1 होते, या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा। तो यहाँ 1 डाल देंगे, यहाँ 9 डाल देते हैं। जैसे यहाँ 1 डाल दिए, यहाँ 9 डाल दिए। अब देखिए यहाँ जो बचा हुआ 3 जो बचा हुआ है किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, तो 1 के, तो 1 यहाँ भी डाल दीजिए, 1 यहाँ भी डाल दीजिए। 1 यहाँ जो लिख दिया है, अब इससे 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए 2, तो 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2। इस 2 से देखिए 3 अधिक है ना, तो 3 अधिक है तो अधिक वाला वैल्यू आ जाएगा 19। ये भी बन के 19 तैयार हो गया। इसी तरह से जो है अगला लेते हैं 30-25 का लेते हैं। अब देखिए 5 वाला जो बोले थे, तो 30-25 का जैसे लेते हैं तो इसमें देखिए 30-25 में क्या करेंगे, तो 30-25 में बोले थे ना 5, जिस संख्या के स्क्वायर की इकाई संख्या 5 रहेगा तो 5 लिख देंगे। तो देखिए 2 का पेयर सबसे पहले लगा दिए हैं। पेयर लगाने के बाद देखिए अब क्या करना, 5 है तो 5 लिख दिए। अब इसके बाद देखिए ये जो संख्या बचा हुआ है ये किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 5 के 2 कितना का, 2 का भी नहीं हो सकता है, ये किसका स्क्वायर के आसपास है, 5 के स्क्वायर करेंगे 5 × 25, तो 5 जैसे आ रहा है तो 5 यहाँ पे लिख दिए। तो ये भी बन के तैयार हो गया। इसी तरह से फिर अगला लेते हैं, अगला डाटा लेते हैं कितना, अब देखिए ये जो है 57-76 लिए हैं। तो 57-76 में देखिए इकाई संख्या क्या, 2 का पेयर लगा लिए हैं, और 2 का पेयर लगाने के बाद देखिए इकाई संख्या 6 है। तो 6 देखिए किस संख्या के स्क्वायर का इकाई संख्या 6 होता है, या तो 4 का होगा या तो 6 का होगा। तो 4 यहाँ लिख दिए और यहाँ क्या लिख दिए, 6 लिख दिए। अब देखिए 57 जो बचा हुआ है 2 अंक लास्ट में जो बचा हुआ ये किसके स्क्वायर के आसपास है। यदि हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 49 होगा कि नहीं होगा, यदि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो 8 तो लेंगे नहीं, ज़्यादा हो गया, कम ले सकते हैं या इतना बराबर ले सकते हैं, तो 7 ले सकते हैं। तो 7 यहाँ भी डाल दिए, 7 यहाँ, या तो 76 होगा या तो कितना होगा 74 हो जाएगा आंसर। अब क्या करते हैं, 7 जो लिखे हैं 7 से अगला संख्या बढ़ा के गुना कर दे, 7 8 कितना होगा 56। अब देखिए 56 से क्या 57 अधिक है कि नहीं, अधिक अधिक है तो अधिक वाला वैल्यू ले लेंगे। तो ये भी बन के 76 तैयार हो गया है। इसी तरह से यदि आप और देखेंगे तो देखते हैं 289 का देख लेते, कितना 289 का। तो 289 देखिए 2 का पेयर लगा लिए, 2 का पेयर लगाने के बाद जो है अब देखिए इकाई संख्या 9 आ रहा है। 9 जो किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है, तो किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है देख लीजिए। यहाँ 9 जो है या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा। तो 3 यहाँ डाल दिया, यहाँ 7 डाल दिए। अब जैसे डालने के बाद ये देखिए किसके स्क्वायर के आसपास है, ये 1 का, तो 1 का यहाँ भी डाल दिए, 1 का यहाँ भी, या तो अब 17 होगा या तो 13 होगा। अब देखिए 1 जैसे आ गया 1 लिख दिया, इसके बाद अगला संख्या बढ़ा के गुना कर देंगे 2। तो 2 देखिए 2 के बराबर आ रहा है तो आ रहा है, तो 2 तो बड़ा देखिए बराबर आ रहा है तो ठीक है। यदि इससे अधिक हो जाता तो कोई बात नहीं है। तो बराबर है तो बराबर में क्या लेंगे, जो बड़ा संख्या वही ले लिए। अब देखिए ये भी बन के तैयार हो गया है। आई होप यू आप लोग को समझ आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अगला वीडियो कोई भी डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।